बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोहतरम आदिज दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर इस्तिग़फ़ार के मुताल्लिक़ वीडियोस बनाता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह उन वीडियो पर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। लोग ऐसी वीडियो को पसंद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मुझसे सवाल भी करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि किस तरह लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और कुछ लोगों की मैंने स्टोरीज़ भी आपके सामने शेयर की है। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने एक भाई के सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा, और उस भाई ने ये सवाल किए हैं कि हज़रत, मैं इस्तिग़फ़ार कर कर के थक गया हूँ लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप मिरेकल स्टोरी बताते हैं, वो मिरेकल स्टोरी हमारे साथ में नहीं होती। इसके लिए कुछ ऐसे उपाय, ऐसे कोई इसके तरीक़े बताएं जो हमें भी इस्तिग़फ़ार फ़ायदा करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके सामने यही चीज़ें लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और इस्तिग़फ़ार करने से मुताल्लिक़ 5 ऐसे स्टेप्स मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप उन स्टेप के साथ में इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द ही आपको इस्तिग़फ़ार के मिरेकल्स, इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद और असरात ज़ाहिर होने लगेंगे। वो कौन से स्टेप हैं और कैसे करना चाहिए, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक, और वीडियो को समझकर पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके सामने इस्तिग़फ़ार करने के फ़ायदे आ सकें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो है स्टेप है वो है, अगर आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो अपने इस्तिग़फ़ार को पूरे ध्यान के साथ में करें। आप इस्तिग़फ़ार इस तरह करें कि गोया अल्लाह का ध्यान इस तरह लगाएं कि गोया आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं और अल्लाह आपसे मुखातिब है, आप अल्लाह से मुखातिब हैं। आप इस ध्यान से, इस तवज्जो के साथ में अगर आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो आपका इस्तिग़फ़ार में खुशू पैदा होगा, आपका इस्तिग़फ़ार में निखार पैदा होगा, और इस्तिग़फ़ार आपको जल्दी ही फ़ायदा देना लगेगा। दोस्तों, दूसरा है आपको एक तादाद मुतय्यन करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि कितनी तादाद होनी चाहिए। बहुत से 7000 मरतबा रोज़ाना पढ़ते हैं, कुछ लोग 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ते हैं, कुछ 2000 मरतबा रोज़ाना पढ़ते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तादाद आपकी मुतय्यन होनी चाहिए। अगर आप लातादाद पढ़ते हैं तो उसमें बेध्यानी हो जाती है। हालांकि इस्तिग़फ़ार ये भी करना जायज़ है, आप चाहें तो चलते फिरते पढ़ सकते हैं, सोते बैठते उठते लेटते पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें फिर खुशू नहीं रहता। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो उसमें एक तरह का ध्यान नहीं होता और उसकी तवज्जो आदमी की ख़त्म हो जाती है। आदमी अपना काम भी कर रहा है और ज़बान पर उसके इस्तिग़फ़ार भी है, हालांकि सवाब तो मिल जाएगा और मिलेगा इंशाअल्लाह। आप अपने काम काज में रहते हुए भी अगर इस्तिग़फ़ार करेंगे तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन एक बेतवज्जी हो जाएगी और एक तादाद मुतय्यन नहीं हो पाएगी। तो दूसरी स्टेप है सबसे ज़रूरी कि आप अपनी एक तादाद मुक़र्रर करें। आप अगर चाहें 100 मरतबा ही, अगर पूरे दिन में 100 मरतबा 24 घंटे में आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं तो पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ में तादाद मुतय्यन करते हुए 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें। उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो 500 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, और ज़्यादा कर सकते हैं तो अपनी एक तादाद मुतय्यन कर लें। मैं अपनी तरफ से आपको तादाद नहीं बताता, आप अपनी तादाद जितनी आपको सहूलत हो सके, जितनी आप आसानी के साथ कर सकें, बिना थकान, बिना रुकावट के साथ कर सकें, बिना सुस्ताए हुए कर सकें, आप अपनी एक ऐसी तादाद मुतय्यन कर लें और उस तादाद के मुताबिक आप इस्तिग़फ़ार करेंगे। इंशाअल्लाह आपके इस्तिग़फ़ार में खुशू पैदा होगा, और जब इस्तिग़फ़ार में खुशू पैदा होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे हासिल होने लगेंगे। तीसरी चीज़ है दोस्तों, अपना एक वक्त मुक़र्रर करें। ये भी दूसरे स्टेप के बारे में ही आता है थोड़ा सा, लेकिन आप अपना एक वक्त मुक़र्रर करें कि हाँ, मुझे इस वक्त में इतनी मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। आप एक वक्त मुक़र्रर करें, 24 घंटे में 1 घंटा मुझे इस्तिग़फ़ार के लिए निकालना है, या सवा घंटा निकालना है, या आधा घंटा मुझे इस्तिग़फ़ार के लिए निकालना है। अपना वक्त एक मुक़र्रर कर लें और एक वक्त में आप यकसू होकर इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह इस्तिग़फ़ार आपका फ़ायदा ज़रूर करेगा। हदीस में भी और कुरान करीम में भी जो सबसे अच्छा वक़्त इस्तिग़फ़ार का बताया गया है वो तहज्जुद का वक्त बताया गया है, क्योंकि उस वक्त तमाम दुनिया सोती हुई होती है, और जो उस वक्त अल्लाह ताला के बंदे या बंदियाँ जाग कर अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं या बैठते हैं, या दीगर अज़कार या तिलावत या कुरान करीम की तिलावत
या कि ज़िक्र अज़कार या कुरान करीम की तिलावत या तस्बीह या कि नमाज वगैरह में शामिल होते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों का इस्तिग़फ़ार बहुत जल्दी कबूल होता है और बहुत जल्दी मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों आप चाहें तो फजर के वक्त उठें और आधा घंटा या पौना घंटा या आप 1 घंटा अपने लिए ऐसा मुकर्रर कर लें कि मुझे इस वक्त में अल्लाह के साथ बैठकर मुनाजात करनी है, इस्तिग़फ़ार करना है। आप अपनी तादाद मुतय्यन कर लें और अपने वक्तों को मुतय्यन कर अपना वक्त मुकर्रर करके इस्तिग़फ़ार करें, तो इंशाअल्लाह आपको इस्तिग़फ़ार के मिरेकल्स बहुत जल्दी मिलने लगेंगे दोस्तों। और चौथी चीज़ जो है दोस्तों, चौथी चीज़ बहुत अहम है। चौथा स्टेप है आपको मुकम्मल यकीन होना, क्योंकि जब बंदा यकीन के साथ कोई काम करता है तो उस काम में तवज्जो खुद की तरफ से भी होती है और फिर उस काम को आदमी बहुत दिलचस्पी के साथ करता है। लेकिन अगर यकीन ही नहीं होगा तो बेयकीनी बेतवज्जही के साथ में जो आप काम करेंगे, हालांकि वो काम तो हो जाएगा, वो ज़िक्र तो हो जाएगा, वो इस्तिग़फ़ार तो हो जाएगा, लेकिन एक तरह की उसमें तवज्जो नहीं होगी, यकीन नहीं होगा, तो आपको फ़वाइद तो मिलेंगे लेकिन बहुत देरी से मिलेंगे। तो इसीलिए अपना मुकम्मल यकीन होना भी बेहद ज़रूरी है। अब यकीन अगर होगा तो जाहिर सी बात है आप अपने काम पर यकीन करें और अल्लाह पर आप मुकम्मल यकीन और भरोसा रखें और ये समझें कि जो मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ अल्लाह ताला के यहाँ वो 100% कबूल हो रहा है और अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल कर रहा है। क्योंकि दोस्तों कुरान करीम में भी और हदीस में भी इस बात से का सबूत मिलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपनों बंदों के साथ ऐसा हूँ, जैसा बंदा मेरे साथ है, जैसा बंदा मेरे साथ गुमान रखता है मैं वैसा अपने बंदे के साथ मुआमला करता हूँ। जो बंदा ये यकीन रखे कि हाँ मेरी हर एक दुआ कबूल होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दुआएं कबूल होती हैं। जो बंदा अल्लाह के साथ ये गुमान रखे कि अल्लाह मेरे साथ में बेहतरी का और भलाई का मुआमला करता है तो बेशक अल्लाह ताला उसके साथ में भलाई का मुआमला भी करता है। और दोस्तों सबसे आखिरी चीज़ और 5वीं स्टेप जो है, सबसे आखिरी स्टेप वो बहुत अहम है और इन चारों स्टेप का उसके अंदर निचोड़ है, वो मदार है और वो है दोस्तों गुनाहों से तौबा। अभी तक जो हम पिछले गुनाह कर चुके हैं, अभी तक जो हम अपने गुनाहों में मुलव्विस थे, उन गुनाहों से मुकम्मल तौर से रुक जाएं और आइंदा ना करने का अज़म करें। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता कि एक मयान में 2 तलवारें रहें। हम इस्तिग़फ़ार भी करते रहें और अपनी ज़िंदगी को उसी नहज पर गुजारें जो गुज़र रही थी, यानी गुनाहों में भी हम मुलव्विस हों, अल्लाह के नाफरमानियाँ भी कर रहे हों, झूठ भी बोल रहे हों, लोगों की ग़ीबत भी कर रहे हों और अपने माल को हेरा फेरी से हासिल कर रहे हों, हराम कमाने के हमेशा फ़िक्र में लगे रहते हों, सूद खाते हों या कि रिश्वत लेते हों। इस तरह के जो बड़े बड़े गुनाह हैं, कबीरा गुनाह और छोटे छोटे भी गुनाह, तो बाज़ गुनाहों को तो हम ऐसे समझते हैं आजकल कि हम गुनाह ही नहीं समझते। मसलन माँ बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर लेना या बीवी बच्चों के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर लेना, ये जो छोटे छोटे गुनाह हैं इनसे भी मुकम्मल तौर से बचना है और बाज़ मरतबा हम इनको गुनाह ही नहीं समझते। पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना, भाई बहन के साथ हुस्न सलूक करना और मुकम्मल बड़े बड़े गुनाहों से बचने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ पर एक भाई की थोड़ी सी आपको कारगुजारी सुना दूँ। वो कहता है कि जी मैं इस्तिग़फ़ार तो करता हूँ लेकिन मेरी एक ये लाइट बंद हो गई मोबाइल की। हाँ, मैं इस्तिग़फ़ार तो करता हूँ लेकिन कारी साहब मैं नमाज़ों की पाबंदी नहीं कर पाता। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इस्तिग़फ़ार ना करें। जब आप नमाज़ों की पाबंदी ही नहीं करते तो आपका इस्तिग़फ़ार आपको कुछ काम नहीं देगा। मैं तो अपनी हर वीडियो में और अपने हर एक व्यूवर से इसी बात का मुतालबा करता हूँ कि जो वज़ाइफ, जो इस्तिग़फ़ार के तरीक़े, जो इस्तिग़फ़ार करने का तरीक़ा और जो इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे होते हैं मैं आपको जब ही बताता हूँ जबकि आप नमाज़ पढ़ें। बिना नमाज के कोई अमल, कोई इस्तिग़फ़ार, कोई ज़िक्र, कुरान की तिलावत आपको फ़ायदा नहीं करने की, क्योंकि जब अल्लाह का हक़ अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह भी आपको छोड़ देगा। जैसे कुरान करीम में है, जब क़यामत क़ायम होगी तो कुछ लोगों को लाया जाएगा और वो कहेंगे ये अल्लाह मैं तो दुनिया में देख सकता था, मेरे तो हाथ पैर थे, मैं तो बहुत सही सालिम था, आज मुझे इस हालत में उठाया गया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोढ़ का मरज़ मुझे लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने दुनिया में मुझे भुला दिया था, हमने आज तुझे भुला दिया। मसलन तूने दुनिया में हमें भुला दिया था, यानी हमारी इबादत नहीं की, हमें याद ना किया,
नमाज हमारे लिए नहीं पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत नहीं की, तूने दुनिया में हमें भुला दिया, आज हमने जा तुझे भुला दिया। तो दोस्तों ऐसी बातों से हमें तौबा भी करनी चाहिए और अपने गुनाहों से मुकम्मल बचना चाहिए। आप इन 5 स्टेप के साथ में इस्तग़फ़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका इस्तग़फ़ार आपके लिए एक नूर बनेगा और आपके लिए ज़रिया निजात होगा, और आपके जो मुकम्मल आपके जिस नीयत से आप कर रहे हैं वो नीयत में भी कामयाबी होगी। नंबर 1 ध्यान करना, नंबर 2 अपने इस्तग़फ़ार के तादाद मुतय्यन करना, अपने वक्त मुकर्रर करना और मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए इस्तग़फ़ार करना, और 5 अपने गुनाहों से बचना। आप इन स्टेप के साथ इस्तग़फ़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आपको इस्तग़फ़ार के फ़ायदे, आपको इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स और ऐसे ऐसे जादुई इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स आपको दिखेंगे जिससे आपकी अक़ल भी हैरान हो जाएगी और आप सोचेंगे यार ये काम तो मुझे करना भी नहीं था, इसकी तो मैंने नियत भी नहीं की थी, ये भी काम खुद ब खुद हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक मेरे पास बहुत लंबी स्टोरी है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बहन ने इस्तग़फ़ार करने इसी तरीके से इस्तग़फ़ार करना शुरू किया तो उनको क्या क्या फ़ायदे हुए, और वो कहती हैं कि मुझे ऐसे ऐसे फ़ायदे हुए जिनका मैंने कभी दुआ भी नहीं की थी, वो भी मुझे अल्लाह ताला ने दे दिया, बिन मांगे दुआएं मेरी कबूल होने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ दे और अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर से गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ दे। आप इस तरह 5 स्टेप के साथ इस्तग़फ़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़ायदे हासिल होने लगेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ दे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने गुनाहों से तौबा कर सकें और अल्लाह ताला के हुज़ूर इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।